नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। जिस भी अभ्यर्थी ने विकास ई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2024 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने अभी जो रिज़ल्ट आए हैं 12वीं क्लास के, अपनी 12वीं क्लास कंप्लीट की है, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम से की हो या फिर कॉमर्स से 12वीं पास किया हो या फिर साइंस से 12वीं पास किया हो। और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मन में ये होता है कि जैसे उनकी 12वीं हो जाती है उनको एक नर्सिंग फील्ड में जाना है, नर्सिंग क्षेत्र में उनको जाना है, नर्सिंग से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कोर्स उनको करना है। और इसी बीच जब कोर्स की बात करें नर्सिंग वाले कोर्स की, तो पैसा जो है, फ़ीस की अगर हम बात करें, फ़ीस कहीं ना कहीं बच्चों की जो पढ़ाई है उनमें बाधा बनता है। जो नर्सिंग क्षेत्र का कोर्स है उनमें बाधा बनता है, क्योंकि आजकल नर्सिंग क्षेत्र में फ़ीस इतनी ज़्यादा लगती है। काफ़ी सारे नर्सिंग कोर्स ऐसे हैं जिसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है, जो कि बच्चों के लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाती। ऐसे में एक राज्य सरकार का कोर्स है एएनएम एडमिशन, मतलब कि एएनएम का जो कोर्स है, कौन कौन इसके लिए पात्र हैं, कब फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे भरे जाते हैं। और इस एएनएम कोर्स को जब आप करेंगे तो ये कोर्स आपके लिए रहेगा बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। और कौन इसके लिए पात्र हैं, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कैसे आपको एएनएम की कॉलेज वगैरह मिलेगी, वो सारी प्रोसेस इस छोटे से वीडियो में आपको मिल जाएगी। आप वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है। एएनएम की यदि मैं बात करूँ तो एएनएम एक नर्सिंग कोर्स है और ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। इस 2 वर्ष के कोर्स के दौरान 2 वर्ष में कुल महीने होते हैं 24। इस 24 महीने में 18 महीने तो आपकी पढ़ाई करवाई जाती है, जो बच्चे हुए 6 महीने होते हैं उसमें इंटर्नशिप करवाई जाती है। अब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंटर्नशिप मालूम नहीं होता। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है पढ़ाई करवाने के बाद आपकी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में ड्यूटी वगैरह लगा दी जाती है और ये 6 महीने तक आपको वहाँ काम करना होता है। वहाँ जब काम करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके बाद जब हॉस्पिटल में वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगती है तो 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। वहाँ पर आप ये सीखते हैं कि पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, कोई सी पेशेंट के चोट लगी हो तो पट्टी उसको कैसे करना है, इंजेक्शन जो होता है वो कैसे लगाना होता है, कौन सा इंजेक्शन आईवी होता है, कौन सा इंजेक्शन आईपी, टैबलेट पे जो आईपी लिखा हुआ आता है, इंजेक्शन पे भी आईपी लिखा आता है, ऐसा जो है उसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो वो सारी बातें जानकारी वहाँ आपको सीखने को मिल जाएगी। मतलब कि आपको पता है इंजेक्शन एक वेन में लगता है, नस में लगता है, एक जो इंजेक्शन है वो शरीर के जो मांस वाला हिस्सा होता है वहाँ पे लगता है। तो वो सारी बातें जब आप इंटर्नशिप करोगे तो वहीं सीखने को मिलेगा कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवाई देनी चाहिए, किसी को ट्रीट कैसे करना चाहिए। तो ये एएनएम कोर्स से जुड़ी हुई बातें हैं और ये सारी बातें आपको नर्सिंग कोर्स की यदि हम बात करें कौन से होते हैं, एएनएम भी होता है, जीएनएम भी होता है, बीएससी नर्सिंग भी होता है। इसके अलावा भी और कोर्स होते हैं जिनसे आप नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। लेकिन ये जो कोर्स है एएनएम, मैं इस वीडियो में इसी एएनएम कोर्स की बात करने वाला हूं। किसी और कोर्स के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, दूसरे कोर्स के बारे में भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। एएनएम कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही कर सकती है। महिलाएं मतलब कि जो फीमेल हैं वही एएनएम कोर्स कर सकते हैं, इसमें पुरुष कैंडिडेट भाग नहीं ले सकते। ये कोर्स करने के लिए कम से कम आपकी उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 17 वर्ष यदि आपकी उम्र है तो आप इस कोर्स में भाग ले सकते हो। और पढ़ाई की अगर बात करें तो आपकी 12वीं पास कम से कम होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और 12वीं पास यदि आपकी है तो किसी भी चाहे स्ट्रीम से हो, आर्ट से हो, ये मैंने पहले बता दिया, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आप एएनएम कोर्स में भाग ले सकते हो। राजस्थान में मैं बात करने वाला हूँ, राजस्थान राज्य की। यहाँ पर एएनएम कोर्स राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है गवर्नमेंट कॉलेज से। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको किसी प्रकार से एएनएम कॉलेज के लिए एएनएम करने के लिए मिल जाती है तो आपकी फ़ीस रहती है बिल्कुल 0 रुपये। आपकी एएनएम कोर्स जो 2 साल का मैंने कोर्स बताया वो रहता है बिल्कुल फ्री। कैसे इसमें एडमिशन होता है, इसके फॉर्म निकलते हैं ऑफलाइन। उस ऑफलाइन फॉर्म को आपको भरना होता है और जिस ज़िले से, राजस्थान के जिस ज़िले से आपको एएनएम करना है उस ज़िले में पोस्ट ऑफिस में जाकर के आपको फॉर्म भेजना होता है। उसके 1 या 2 महीने बाद इस फॉर्म का एक प्रकार से काउंसलिंग होती है, लेकिन हम समझ सकते हैं इसका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट में कुछ कट ऑफ बताई जाती है। कट ऑफ जैसे मान लीजिए 80% बता दी है। ओबीसी कैटेगरी में आपके नंबर जो है वो 85% है, जिस ज़िले से आपने अप्लाई किया उसकी 80%, आपके 85%। तो आपको उस ज़िले में काउंसलिंग करवाने के लिए जाना होता है। काउंसलिंग करवाने का मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ जाना होता है, डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी वगैरह वहाँ देनी होती है। और किसी ज़िले में 60 सीटें होती हैं, किसी में 45 सीटें होती हैं। इस प्रकार राजस्थान राज्य के प्रत्येक ज़िले में सीटों का वितरण होता है एएनएम करने के लिए। और आपने जिस ज़िले में अप्लाई किया है वहाँ पर कट ऑफ कितनी गई है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ फॉर्म भरने वाले कितने कैंडिडेट। अलग अलग ज़िलों की कट ऑफ अलग अलग रहती है।
12वीं क्लास के परसेंटेज के आधार पर ही आपकी कट ऑफ बनती है। ओबीसी कैटेगरी में मान लीजिए 80% कट ऑफ रही है, आपके 85% है, तो ये जो 60 सीटें हैं इसके 5 गुना अभ्यर्थियों को गिनने के बाद में ये कट ऑफ बनाई जाती है। 80 रह सकती है, 78 रह सकती है, 85 रह सकती है। पिछले 2-3 सालों से कट ऑफ भी ज़्यादा जा रही है, कुछ जगह तो 90% से भी ऊपर जा रही है। तो ये 5 गुना अभ्यर्थी बुलाने के बाद कट ऑफ यहाँ बनती है। और जब आप यहाँ काउंसलिंग करवाने के लिए जाते हो तो लास्ट में जो फाइनल सिलेक्शन होना है वो तो 60 बच्चों का ही होना है। इन 60 बच्चों में कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने 2 या 3 जिलों से फॉर्म भरा होता है। आप भी अपनी मर्जी से जितने जिले चाहें उतने जिलों में फॉर्म ये लगा सकते हैं। ऑफलाइन ये फॉर्म होता है, जो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। और जब आप यहाँ पर काउंसलिंग करवाते हो तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो जितनी सीटें उतने ही बच्चों का होना है। और यहाँ पर काउंसलिंग करवाने के लिए मुश्किल से 5 गुना होते हैं 300 अभ्यर्थी। मुश्किल से 100 अभ्यर्थी है, 110 अभ्यर्थी है, 120 अभ्यर्थी पहुँच पाते हैं, क्योंकि इन 300 अभ्यर्थियों में ऐसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी होते हैं जो अलग अलग ज़िलों में जाना पसंद करते हैं, या फिर कहें कि जो अलग ज़िले में काउंसलिंग करवाना पसंद करते हैं, या अपने नज़दीक के ज़िले में काउंसलिंग करवाना पसंद करते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन में ये कट ऑफ जो बनी है ये 1-2 नंबर ऊपर और थोड़ी सी बढ़ जाती है। और आपका जो परसेंटेज है उससे यदि नीचे कट ऑफ रह जाती है, आपके परसेंटेज के बराबर रह जाती है फाइनल कट ऑफ, तो आपको उस ज़िले में गवर्नमेंट कॉलेज के A&M करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। और गवर्नमेंट कॉलेज के दौरान जब आप एडमिशन वहाँ ले लेते हैं तो ये 2 वर्ष का जो कोर्स होता है आपका बिल्कुल निःशुल्क होता है। अब बात करें कि फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो पिछले वर्षों की यदि हम बात करें, चाहे वो 2020 हो, 2021 हो, 2022 हो या 2023 हो, लगभग ये फॉर्म जो निकलते हैं आपके सितंबर अक्टूबर में निकलते हैं। सितंबर अक्टूबर में 2020 में जुलाई के लगभग स्टार्ट हुए थे, और 2021, 22 और 23 यहाँ पर अगर हम बात करें तो सितंबर अक्टूबर, और 23 में जो स्टार्ट हुए थे वो दिसंबर महीने में स्टार्ट हुए थे। तो ये फॉर्म लगभग आप एवरेज मान सकते हो कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ 22 में जब स्टार्ट हुए थे ये फॉर्म तो नवंबर के महीने में स्टार्ट हुए थे, यहाँ अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे, यहाँ भी अक्टूबर में ही हुए थे, नवंबर नहीं किया था। सितंबर अक्टूबर में ये फॉर्म लगभग स्टार्ट हो जाते हैं। ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, और इसकी जो सूचना मिलती है वो वैसे तो राज्य स्वास्थ्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना आ जाती है, लेकिन आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके यदि रखते हैं तो A&M से जुड़ी हर खबर आपको इस चैनल पर मिल जाती है। तो जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे तो इसी चैनल पर आपको वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। अब आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फॉर्म 2 महीने या 3 महीने, 2 या ढाई महीने के बाद आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने 12वीं किया है, जिनका नर्सिंग करने का सपना होता है और पैसा कहीं ना कहीं बाधा बनता है कि भी पैसे की वजह से वो अपने नर्सिंग फील्ड में नहीं जा पाते, आप इस A&M कोर्स के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हो। और जब आप अप्लाई करते हो तो आपका पोस्ट ऑफिस से ये ऑफलाइन फॉर्म होता है। 15-20 रुपये एक पोस्टल ऑर्डर भी लगता है, 20 रुपये का, वो भी कुछ कैंडिडेट्स के लिए लगता है, सभी के लिए नहीं लगता। और जो पोस्ट ऑफिस से आप पोस्ट करोगे तो सादा नॉर्मल पोस्ट यदि करते हो तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगता नॉर्मल पोस्ट करने पर। और यदि आप स्पीड पोस्ट करते हो तो आपको 40, 41 या 42 रुपये लगभग इतना चार्ज, मेरे हिसाब से 41 रुपये कुछ पैसे हैं, लगभग 42 रुपये या 40 रुपये, कहीं पर 40 रुपये ले लेते हैं, कहीं पर 42 रुपये ले लेते हैं। इतना चार्ज आपका स्पीड पोस्ट करने का रहता है। बाकी जब A&M के लिए कॉलेज आपको मिल जाती है तो पूरी की पूरी कॉलेज की जो 2 साल की पढ़ाई है वो बिल्कुल फ्री रहेगी। A&M जो स्कूल या कॉलेज आपको मिलता है, हॉस्टल सुविधा जो वहाँ की मिलती है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, उसमें भी आपका कोई रुपया नहीं लगता है। हाँ, हॉस्टल में रहने का जो खाना खर्च है वो 2 से 3 हज़ार रुपये, कुछ बच्चों से सूचना मिली है कि 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा आता है, बस खाने का खर्चा लगता है। अगर आप चाहें तो कॉलेज लेकर के बाहर अपना रूम लेकर के स्टडी करेंगे तो आपको रूम का किराया और खाने का खर्च अपने हिसाब से उठाना पड़ेगा। लेकिन हॉस्टल में यदि आप अपना जो कमरा बुक कर लेते हैं, हॉस्टल में आपको सीट मिल जाती है, तो आपका हॉस्टल बिल्कुल फ्री रहेगा। 2 से 3 हज़ार रुपये आपका खाने का खर्च आएगा। ये है A&M से जुड़ी हुई पूरी खबर। मन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।